गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 TBS में आज आपको डिग्निटी ऑफ लेबर पढ़ाया जाएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबरर जानते हैं परिश्रम होता है। लेबरर परिश्रमी मजदूर। डिग्निटी अखंडता, मतलब हमें हर कार्य करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। यही इस बात में बताया जाएगा, कहीं छोटा काम कोई बड़ा काम नहीं होता। सब कार्य एक बराबर हैं। जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए करता है उसे ही हम उसका व्यवसाय, उसकी नौकरी, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं, तो उसमें कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। उसी के विषय में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। पीपुल लिविंग अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। जो लोग हमारे आसपास चारों ओर रहते हैं अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। एनी सच जॉब्स विच एनेबल ए पर्सन टू अर्न मनी। ऐसा कोई भी कार्य जो पैसे कमाने के लिए योग्य बनाए, इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। इसे ही हम पेशा या व्यवसाय कहते हैं। पीपुल एंगेज देमसेल्फ इन देयर रेस्पेक्टिव ऑक्यूपेशंस ऑन ए रेगुलर बेसिस। क्योंकि लोग अपने कार्य में हमेशा एंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, जो उनका नियमित पेशा है, नियमित कार्य है। वर्क आर ऑक्यूपेशन कैन बी पुट इनटू 3 कैटेगरीज। कार्य या पेशा मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, व्हाइट कॉलर जॉब। These jobs are the ones that do not involve physical work। इनमें वो लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से मेहनत नहीं करते। Instead of a lot of mental work is required, क्योंकि उनके काम में केवल मानसिक मस्तिष्क का ही यूज होता है, दिमाग का ही काम होता है। शरीर से वो कोई मेहनत का कार्य नहीं करते। वो व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाते हैं। These people undergo proper training after good education to get into such jobs। ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ऐसे पेशा को, ऐसे कार्य को पाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इन्वॉल्व इन वाइट कॉलर जॉब्स। ऐसे जो वाइट कॉलर जॉब्स यानी कि सफ़ेद कॉलर वाले जो कार्य हैं, इनमें जो लोग शामिल हैं उनमें से मुख्यतः डॉक्टर, टीचर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट जो आपके लेखा जोखा को सही रखता है, और ऑफिस वर्कर्स, कार्यालय में काम करने वाले लोग। ये लोग एजुकेटेड होते हैं, साथ साथ इनको परिश्रम अपने दिमाग से करना होता है। ये कोई लेबरियस काम, मेहनत का कार्य नहीं करते। दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब्स। दीज जॉब्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। ऐसे कार्यों में शारीरिक काम की भी आवश्यकता होती है। These jobs do not require high education qualification। इस कार्य में बहुत ऊंची शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कुछ पढ़े लिखे भी हों और थोड़ा कम भी पढ़े लिखे हों तो वो कार्य कर सकते हैं। They need only training for a short period। उन्हें कुछ समय के लिए ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। जैसे ऐसे जॉब में क्या है, कारपेंटर हमारे जो बढ़ईगिरी का कार्य करते हैं, कुर्सी मेज बनाने का काम। मैकेनिक हैं जो आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर या मशीन्स को ठीक करते हैं, वो भी हैं। इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का कार्य करने वाले, उन्हें बहुत ऊंची शिक्षा की जरूरत नहीं होती, वो प्रैक्टिस से ही, थोड़े प्रशिक्षण से ही वो सीख जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, राजमिस्त्री स्त्री हैं, ये सब बनाते बनाते कार्य करते हुए सीख जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ब्लू कॉलर जॉब में आती हैं, अर्थात पैसे अच्छे मिलते हैं। थोड़ी सी सीखने के बाद में वो आदमी पैसा अच्छा कमाता है, और ये मेंटल के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी इसमें होता है। तीसरा होता है एसेंशियल सर्विस। एक देखिए, नो स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ सर्विस। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन न्यूज़पेपर सेलर, जैसे अखबार बेचने वाला, कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है उसको। डिलीवर्ड न्यूज़पेपर, जो आपके घर पे अखबार पहुंचाता है। मिल्कमैन, आपका दूधिया जो आपके घर पे दूध पहुंचाता है। कोबलर, मेंट्स और शूज, मोची जो आपके जूतों को ठीक करता है।
स्वीपर स्वीप्स द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, एक झाड़ू वाला जो आपकी सड़क को और गलियों को साफ करता है। ए रैक पिकर पिक्स द वेस्ट, एक जो कूड़े कपड़े को इकट्ठा करता है, कबाड़ी वो। ए गार्डनर टेंड्स गार्डन, एक माली जो आपके बागीचे की देखभाल करता है। द डोमेस्टिक हेल्पर, यानी जिसके घरेलू नौकर कहते हैं, वो क्लीन द हाउस, घर को साफ करता है, कपड़े सब धोता है और आपके बर्तन को साफ करता है। ऐसे कुछ जॉब्स हैं जिनमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है और शिक्षा की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। बट सैडली, लेकिन दुख से, दीज जॉब्स आर कंसिडर्ड लो एंड अनक्लीन। लेकिन दुख के साथ ये कहना है कि इन सब कार्यों को हम बहुत नीचा समझते हैं, नीचा समझा जाता है और इसे गंदा समझा जाता है। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्विस एंड ट्रीट दिस हेल्पर्स डिसरिस्पेक्टिवली। हम लोग ऐसे कार्यों को अच्छा महसूस नहीं करते हैं और इन सेवाओं को हम महत्व नहीं देते हैं और हम इन कार्य को करने वाले को एक अनादर भाव से देखते हैं। इन अर्लियर टाइम्स सम ऑफ देम वेयर इवन कंसिडर्ड अनटचेबल। पहले के समय में तो इनमें से कुछ लोग छूने योग्य नहीं समझे जाते थे, मैंने छुआछूत के रूप में कह सकते हैं कि इनको लोग छूते नहीं थे। एंड वेर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक सोशल फैसिलिटीज, और उनको जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं, जो सुविधाएं थी, उनमें भी उनको हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। जैसे शेयरिंग वाटर, पानी लेने को भी, शेयर करने को। विजिटिंग टेम्पल्स, मंदिर में जाने को भी उनको छूट नहीं थी। इवन वॉकिंग ऑन द सेम पाथ यूज्ड बाय द अपर कास्ट पीपुल, और उस रास्ते पे वो नहीं चल सकते थे जिस पे ऊंची जाति के लोग चलते हैं। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट गेट एक्सेस ऑफ एजुकेशन, उनके बच्चे भी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू प्ले विथ चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट, और दूसरी जातियों के बच्चों के साथ उन्हें खेलना भी अलाउ नहीं था, वो नहीं खेल सकते थे। गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन, फॉट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस अस्पृश्यता के बारे में काफ़ी लड़ाई लड़ी थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन। एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज लो कास्ट पीपुल, और उनके उन्नति के लिए, जो ये नीची जाति के लोग थे उनकी उन्नति के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ही बिलीव्ड इन इक्वलिटी, वो समानता में विश्वास करते थे। ऑफ ऑल द फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, हमारे कार्य में, हमारे व्यवसाय में, हमारे पेशे में जो कोई भी है, कोई भी जाति का हो जो कर रहा हो, उसमें समानता का विश्वास करते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर, ऑल फॉर्म ऑफ वर्क आर कॉल्ड लेबर। किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, हम उसको सभी को परिश्रम कहते हैं। चाहे कोई काम हो, तो आप मेंटली कोई लेबर करता है, कोई फिजिकल लेबर करता है, तो वो लेबर ही। वर्किंग विथ आवर हैंड और वर्किंग विथ आवर ब्रेन आर लेबर, चाहे हम अपने दिमाग से काम करें चाहे अपने हाथ से काम करें, है तो दोनों ही कार्य ही। द वर्क ऑफ द पीपुल लाइक टीचर, कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे अध्यापक का कार्य है, डॉक्टर का काम है, वकील का काम है, इंजीनियर का काम है, क्लर्क का काम है। इन्हें हम मेंटल एक्टिविटी में ले आते हैं, मतलब मानसिक रूप से इसमें कार्य ज़्यादा होता है, शारीरिक रूप से कम होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्क ऑफ फार्मर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर्स इन्वॉल्व फिजिकल और मैनुअल वर्क। जबकि हम ये कह सकते हैं किसान का, बढ़ई का, और जो पाइप ठीक करने वाले प्लम्बर्स हैं, बिजली वालों का काम, सफाई वालों का काम, ये सभी फिजिकल वर्क में आते हैं। इनमें शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। बच्चों, आज यहीं तक, इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। कल आप इसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। आप इसके वर्ड मीनिंग्स देख लें, वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहें, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। थैंक यू।